बचपन से सुनते आए हैं, मजबूत बनो, चुप रहो, असली मर्द कभी टूटता नहीं। लेकिन क्या सच में फीलिंग्स को बांध देना ही मर्दानगी है? क्या दिल का भारी होना कोई जुर्म है, या बस वो इमोशन है जो किसी को दिखाने की इजाजत नहीं? वो जो हंसता है हर बात पर, कभी खुद से भी नहीं मिल पाता है। जुबां पर ठहा के दिल में कोहरा, मर्द कहलाने का किराया चुकाता है। तो आज का एपिसोड है मर्द और इमोशन, जहां हम बात करेंगे उन भावनाओं की जिन्हें मर्द होने के नाम पर दबा दिया जाता है। इससे मुझे याद आती है एक हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन जी की प्रसिद्ध पंक्ति, जिनमें उन्होंने कहा है, मुझे बारिश में चलना पसंद है ताकि कोई मुझे रोते हुए न देख सके। इससे साफ होता है कि मर्द रोते हैं, लेकिन अक्सर वो अपने आंसुओं को छुपा के रखते हैं, कहीं कोई उनके इन आंसुओं को कमजोरी ना समझ बैठे। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, इस इमोशनल अत्याचार की जो हर उस लड़के पर होता है जिसे कहा जाता है फील करना अलाउड नहीं है। तो दोस्तों, गुड़गांव की आवाज 107.8 FM यूनेस्को नई दिल्ली और यूनेस्को चेयर ऑन कम्युनिटी मीडिया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के सहयोग से लेकर आया है एक खास कार्यक्रम नजर का गदर, जिसमें हर हफ्ते हम तोड़ेंगे मर्दानगियों के पुराने फ्रेम और बनाएंगे नई सोच, नई पहचान। मैं हूँ साक्षी और मैं हूँ प्रीति, और आज हम बात करेंगे उस अदृश्य दबाव की जो कहता है मर्द इमोशनल नहीं होता। पिछले हफ्ते हमने बात की थी फिल्मों के बारे में और फिल्मों में दिखाए जाने वाले माचो हीरो के बारे में, जो न रोता है न डरता है, बस जीतता चला जाता है। पर असल जिंदगी के हीरोज क्या वो कभी नहीं रोते? हमने बात की कुछ लड़कों से और जाना कि वो कब कब रोते हैं, उनको इमोशनल होना कैसा लगता है और किस प्रकार का भाव उनको छुपाना पड़ता है, वो क्या फील करते हैं। तो चलिए सुनते हैं हम उन बच्चों को। तो आप कब कब रोते हो? कोई इमोशनल मूवी हो गई या फिर वैसे कोई सीन हो गया तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत रोना सा आ जाता है। सबके सामने तो नहीं, मतलब अकेले ही देखते हैं मूवी ज़्यादातर। मैं बस कभी कभी रोता हूँ जब कोई मेरे से कोई इमोशनल बात कह देता है, जब मेरा कोई दोस्त होता है वो मेरे को कुछ गलत कह देता है, उल्टा सीधा कह देता है, उसके अलावा तो कभी नहीं रोया। हाँ, अकेले में, उनके सामने थोड़ी रोऊंगा। लड़के रोते नहीं है दोस्तों के सामने, ऐसा सोचते सबकी। जी कभी कभी मम्मी ने कुछ कह दिया फिर पापा ने, तो जी कभी कभी रोना आ जाता, उनको पता नहीं चलता। अकेले में रो लेता हूँ कभी कभी। जैसे पापा सपोर्ट नहीं करते फैमिली को तो कभी कभार आ जाता है, लेकिन मैं कंट्रोल कर लेता हूँ अपनी हर एक चीज़ को अंदर ही, किसी को कुछ बताता नहीं ऐसी। मेरी उम्र अभी 36 साल हो गई है और मुझे रोना नहीं आता है ना, अंदर से भी मैं रोना चाहूँगा तो भी नहीं आता। आपको इमोशनल होना कैसा लगता है और किस प्रकार का भाव आपको छुपाना पड़ता है? कभी आपको खुलकर बात करने का मौका मिला? कभी कभार अपने दोस्तों को बता देता हूँ कि ये मतलब कोई फिल्म देख रहा हूँ या वैसे कोई, तो उसमें वो होता है कि ऐसा क्यों हुआ उसके साथ, मतलब नहीं होना चाहिए था, वैसा चीज़ मेरे को पसंद नहीं है, तो वो चीज़ मेरे को छुपानी पड़ती है कि भाई नहीं होना चाहिए था, ठीक नहीं है, तो उस चीज़ में मेरे को बुरा लगता है। क्यों हुआ, बुरा भी लग रहा है, ऊपर से गुस्सा भी आ रहा है उसमें, मतलब मिक्स फीलिंग होती है एक तरह से। मैं अकेले ही रहता हूँ और किसी को जल्दी बताता नहीं हूँ कि ये हो रहा है मेरे साथ, ये वो, अपने में खुश रहता हूँ, किसी से बातचीत नहीं। लोग सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि अगर कोई कुछ बड़ा कुछ बोल रहा होता है आपको, तो आप वो गलत होते हैं, फिर भी आपको गुस्सा आ गया, लेकिन आप उसे कुछ बोल नहीं पाओगे क्योंकि वो बड़ा है आपसे, ऐसा कभी कभी हो जाता है। एक लड़कों में थोड़ा अलग सा होता है, वो जल्दी इमोशनल नहीं होते, और होंगे भी तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई वो रो रहा है या ऐसा वैसा कुछ है। नहीं, मैं किसी से खुल के बात तो नहीं करता कभी। मुझे इमोशनल होना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी यह होता है तो मैं वैसे ही गेम वेम खेल लेता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ सारे बातें शेयर कर लेता हूँ। मुझे थोड़ी अजीब लगता है मैम होना, काफ़ी ये सबके सामने नहीं मैं कभी होता हूँ इमोशनल, कभी होता नहीं, कभी होता तो बोलता नहीं किसी से मैं, ताकि मेरा मजाक ना कभी मैम वो आदे, बस यही दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रोता हुआ ऐसा, लेकिन जैसे बाथरूम में जाता हूँ कभी कभार अकेले रूम में, या छत पे चला गया या कहीं पार्क पे चला गया ऐसा, और रोता तो ऐसा नहीं कि आंसू आए, बस अंदर ही वो फील होता है। मेरा ऐसा कोई दोस्त ना है ना वो है, तो हल्का फुल्का सर दर्द होता है और बाकी शरीर भारी हो जाता है, एकदम अलग सा लगता है। मैंने बहुत सी लोगों को देखा है कि जो कहीं पे गुस्सा होते हैं वो किसी और पे उतार देते हैं, तो मेरा ऐसा नहीं है। मैं उतना समझ सकता हूँ कि किसी और का गुस्सा किसी और पे नहीं उतारना चाहिए। शादी जब मेरी हो गई थी तो उसके बाद 1 साल तक मैं अनएम्प्लॉय रहा था, कोई जॉब नहीं थी, तो उस टाइम पे मैं किसी से अपना दुख नहीं शेयर कर पा रहा था। हालांकि वाइफ को भी नहीं कि नौकरी क्यों नहीं, तो ठीक है नहीं करनी है अभी,
अंदर से लग रहा था कि हाँ भाई जॉब नहीं मिल रही है, खतरा हो सकता है आगे, पता नहीं क्या होगा। तो ये वाला मेरा एक स्टेप था जो उस समय बड़ा दुख महसूस हो रहा था। 1 साल के बाद स्टेप लिया नहीं, अब परमानेंट कुछ भी हो जाए कि घर से बाहर निकलना है। बॉयज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आई डोंट नो व्हाई। अगर वो ओवर एक्सप्रेसिव होंगे तो एक तरीके से मैं नहीं चाहता कि लड़कों को कोई इज्जत न दे इस चीज़ के लिए। अगर लड़का ओवर एक्सप्रेसिव बनता है तो वो उसी के सामने बनेगा एक तरीके से लाइक पसंदीदा औरत, अदरवाइज़ मदर नहीं, सिस्टर नहीं, फ्रेंड सर्कल में भी वो उतना एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। वो बस बाहरी कुछ जो बाहरी वातावरण होता है उसी के हिसाब से वो ढलते हैं और उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं कि एक तरीके से अंदर की चीज़ अगर बाहर आती है लाइक आप कमज़ोर हो, कुछ इस तरीके से दिखता है, तो वही चीज़ शायद बॉयज़ नहीं चाहते दिखाना। कि लड़के अगर ओवर एक्सप्रेसिव होने लगे तो क्या उसको समाज में वो इज्जत मिलेगी जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि एक अलग ही प्रेशर होता है उनको जिम्मेदारियों का या घर को संभालना। तो वहाँ पर मर्द झुक जाए तो फिर ये चीज़ मैं भी नहीं चाहता। एक लड़की के हिसाब से ऐसा होना चाहिए और जल्दी सक्सेस होना है, घर की गरीबी को दूर करना है। लड़के को चाहिए कि ये सब ही करे तो उन पर सूट करता है। अगर वो ओवर एक्सप्रेसिव हो जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि वो बाकी सब जगह पर सस्टेन कर पाएंगे? आई थिंक नहीं, बाकी सब जगह सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अभी मेरी उम्र 15 साल की है, तो अभी जो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम रहती है वो हम फैमिली वालों को बता सकते हैं, लेकिन जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं लड़कों को भी खुद लगता है ना कि हम अपनी प्रॉब्लम किसी और को क्यों बताएं। उन्हें लगेगा तू लड़का है, तू अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर। मम्मी पापा सोचते हैं ना मेरा बेटा कमज़ोर है, मतलब ऐसे ही मूवीज़ में देखा है ज़्यादातर तो कि लड़कों की 18+ के बाद ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है घर पे, उन्हें ही घर चलाना पड़ता है। मैं सोशल मीडिया चलाता हूँ, उसमें मैं 1-1.5 घंटा चलाता हूँ, तो थोड़ी देर गेम चला लेता हूँ, थोड़ी देर इंस्टाग्राम में लाइक जो रील्स आती है वो भी बॉयज़ रिलेटेड होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। जैसे कि छोटी छोटी बात पे पापा डांट देते हैं कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, तो उस वक्त ऐसा लगता है कि घर से भागना है। ये बातें तो दोस्तों को शेयर करता हूँ कि पापा डांटते हैं, भाई घर से भागने का मन करता है, तो दोस्त भी कहते हैं भाई क्यों भागेगा, पापा परेशान हो जाते हैं, फिर मम्मी अलग ढूंढेगी, फिर अलग टेंशन होगी। मेरी उम्र 14 है। इमोशंस ये चीज़ है कि जब हमें लगता है कि यहाँ बताना चाहिए तो हम बताते हैं। दोस्तों से तो हम कहते ही हैं, कोई भी फीलिंग्स हो, जैसे उदास हो या हैप्पी हो तो शेयर करते ही हैं। तो मैंने 9th में IT चूज़ किया था और जब मैं उसके लिए गया था तो मैम ने उनको सवाल पूछे तो मैंने कर दिया, क्वालिफाई हो गया। और बट उसमें एक टेस्ट था जैसे मैंने टेस्ट दिया, बट मेरी इंग्लिश स्पेलिंग की वजह से, बस एक मिस्टेक की वजह से मेरे नंबर कट गए, जिसके कारण मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो उस टाइम मेरे को पहली बार रोना आया, जिसमें सब अपने अपने सब्जेक्ट में गए थे। मैं उस टाइम अपनी क्लास में अकेला बैठ कर रो रहा था। कोई भी बॉयज़ जल्दी अपनी फैमिली वालों को कोई बात नहीं बताता। मैं जब देखता हूँ कुछ तो मैम रोने का मन तो करता पर रोते नहीं है, अंदर से अजीब लगता है। मूवियों में देखते हैं कि जो बड़े हो जाते हैं, 10 साल से ऊपर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेता है, उसके बाद ना वो रोता है, मतलब हर जगह सीरियस हो जाता है। मैं अपने फ्रेंड्स को बताता हूँ अपनी टेंशन, ज़्यादातर तो मुझे कोई किसी के ऊपर ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं अपना गुस्सा कहीं और जैसे कि मैं जिम जाता हूँ तो जिम में अपने में बस पंचिंग बैग पे अपना जितना गुस्सा रहता है निकाल देता हूँ, और कोई दोस्त मिलता है तो उस पर ही सारा गुस्सा निकाल देता हूँ। मज़े मज़े में 1-2 थप्पड़ मार देता हूँ या उसी को सुना देता हूँ 2-4 बात। गुस्से में तो मैं अपने घर ही नहीं जाता हूँ, 4 दिन 5 दिन गैप रहते। पापा को पता है मैं कहाँ रहूँगा तो पापा उतना टेंशन नहीं करते, थोड़ा मोड़ा करते हैं, पर ट्यूशन में फ़ोन कर देते हैं तो ट्यूशन वाले बता देते हैं कि हाँ ये निकल गया। जो मेरी दीदी थी बेस्ट थी, उनके पास कॉल करते हैं, वो बता देते हैं हाँ यहाँ पे वो चला जाएगा। अच्छा लगता है कि वहाँ पर जाते हैं तो हंसी मतलब फ़नी बातें करते हैं अच्छे से। घर में बिल्कुल ही मन नहीं लगता, मुझे वही ज़्यादा मन लगता है। हो सकता है कि आपने भी कभी ये फील किया हो कि आपका बहुत रोने का मन किया, कोई बात आपको भी चुभी, आपको भी कुछ अच्छा नहीं लगा, तो क्या तब आप रोए या रोए लेकिन किसी को बताया नहीं, चुपचाप एक बंद कमरे में अकेले? कभी आपने भी ऐसा कुछ फील किया है, ऐसा कुछ फेस किया है तो जरूर हमें बताइएगा गुड़गांव की आवाज रेडियो के व्हाट्सएप के नंबर में, जो है 9958941408 यानी 9958941408। आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 FM पर नजर का गदर कार्यक्रम, जो कि गुड़गांव की आवाज रेडियो यूनेस्को नई दिल्ली और यूनेस्को चेयर ऑन कम्युनिटी मीडिया हैदराबाद यूनिवर्सिटी के सहयोग से लेकर आया है। मैं हूं साक्षी और मैं हूं प्रीति। तो इस वॉक्स पॉप से समझ में आता है कि बहुत से लोग इमोशनल तो होते हैं, पर कहते हैं कि इन इमोशंस को बाहर कैसे आने दे, किसके सामने आने दे, वो एक मर्द को कमजोर बना देता है।
अब दोस्तों, नजर के गदर प्रोग्राम में बढ़ते हैं हम थोड़ा आगे और सुनते हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिनके जीवन में इतने सारे बदलाव आए, परिस्थितियां चुनौतियां देती रही और रोना उन्हें बहुत आया, लेकिन जब भी रोना आता था आसपास देखा करते थे कोई देख तो नहीं रहा, कहीं कोई मेरी सिसकियां सुन ना ले। तो सुनिए हमारे इन साथी की कहानी। जब एक लड़का रोता है ना तो रोने के लिए एक जगह तलाशता है वो, शायद सबके सामने वो नहीं रोता है। जैसा मेरे साथ कभी ऐसा हुआ है कि मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, मैं सबके सामने नहीं रो पाता हूँ और शायद बचपन से ये कहा गया है कि नहीं लड़के नहीं रोते हैं, तुम तो लड़के हो, तुम रो रहे हो। हाँ ये मान सकते हैं कि लड़कियाँ रोती हैं, लेकिन तुम क्यों रो रहे हो। एक बार मैं छोटा था, जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं स्कूल नहीं जा रहा था और मेरे जो भैया है ना मुझे पीट रहे थे कि स्कूल जाना है, और मैं रोता हुआ स्कूल पहुंचा था। और जब स्कूल पहुंचा तो मेरी मैम ने मुझसे कहा तुम रो रहे हो। नहीं लड़के रोते नहीं हैं। और भी कुछ पर्सन आए, उन्होंने मुझसे कहा कि लड़के होकर रो रहे हो, अरे तुम तो लड़के हो, लड़के नहीं रोते हैं। ऐसा मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है कि लड़के रोते नहीं हैं। और जब मैं पहली बार घर से बाहर गया था, मेरे पिताजी है ना फार्मर हैं, खेती में काम करते हैं। जिस दिन मुझे जाना था, शाम को 5 बजे मेरी ट्रेन थी, 3 बजे मैं घर से निकला था। तो पिताजी को खेत में काम करना था, तो मुझसे कह के गए थे कि जब तुम घर से निकलना तो मेरे से मिल के जाना। और मैं पैदल पैदल अपने खेत तक गया था, तो मैंने देखा कड़ी धूप थी, दोपहर का समय था, 3 बजे मैं निकला, पिताजी खेत में काम कर रहे थे। मैं बहुत इमोशनल हुआ कि मैं पहली बार घर से बाहर जा रहा था और मैंने पिताजी के चेहरे पे भी देखा था वो इमोशन। शायद वो रोना चाहते थे और मैं भी रोना चाहता था, लेकिन हम दोनों ही नहीं रोए। मैं पिताजी से मिला, उनके पैर छुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया और बोली कि जब अच्छे से रहना बेटा। और मैं वहाँ से चला आया, और जब आया तो मैं रास्ते में खूब रोया। उस टाइम नहीं रो पाया, सामने नहीं रो पाया, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब मैं निकल के आया था तो मेरे पिताजी भी रोए होंगे, लेकिन सामने हम दोनों ही नहीं रोए। रास्ते में चलते हुए मैं खूब रोया, क्योंकि कुछ दूर मुझे पैदल ही जाना था। और वहाँ भी मेरे साथ एक ऐसी ही कहानी हुई। मैं अपने आप को छुपा रहा था, अपने आप को रोक रहा था कि मैं ना रोकूं, मगर एक जान पहचान का आदमी जो मेरे गांव का ही था, वो बगल से निकला और उसने मुझे देख लिया। उसने मेरा चेहरा देखा, मेरे पास आया और बोला तू रो रहा है। मैंने कहा नहीं मैं रो नहीं रहा। मैंने काफ़ी छुपाने का प्रयास किया था। उसने भी यही बात कही, अरे तू बाहर ही तो जा रहा है, अरे लड़का है तू, और एक लड़का होकर रो रहा है तू, कैसा आदमी है यार। मैंने अपने आप को छुपाया, अपने आप को रोका। मुझे ये बात कहीं ना कहीं सच लगने लगी कि हाँ शायद लड़के नहीं रोते हैं यार। फिर मैं उस वक्त रुक गया, फिर मैं आगे नहीं रो पाया। और उस वक्त मैं सोच रहा था कि लोग मुझे क्यों कह रहे हैं कि तू क्यों रो रहा है, तू लड़का है। बट मैं रो रहा था, और इसलिए रो रहा था क्योंकि मैं अपने परिवार से दूर जा रहा था और मैं देख रहा था अपने घर की परिस्थिति। और ख़ास बात ये थी कि मैं अपने पिताजी की सिचुएशन जो देख के आया था, खेत में काम कर रहे थे, इसलिए मुझे काफ़ी रोना आ रहा था, मगर सबके सामने नहीं रो पाया था। मेरे जीवन की एक और कहानी मुझे याद आ रही है कि मैं एक थिएटर में नाटक सीखता था बहुत दिनों पहले। एक्टिंग करनी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, अभी भी अच्छी लगती है। हमारे सर ने हमें एक प्ले तैयार करने के लिए कहा था और मैंने उस प्ले में बहुत मेहनत की थी। और उस प्ले में मुझे लीड कैरेक्टर मिला था, जो कि उस प्ले का मेन किरदार होता है, वो किरदार मुझे मिला था। और मैंने उस किरदार के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। मैं नाटक करने के साथ साथ एक जॉब भी करता था, तो जॉब में काम करने के बाद फिर मैं वहाँ पे सीखने जाया करता था। मगर दिक्कत आती है जब आप जॉब के साथ साथ ये थिएटर करते हैं, आप एक्टिंग सीखते हैं, तो दोनों चीज़ें नहीं हो पा रही थी। मैं जॉब में टाइम दे रहा था तो थिएटर में वो चीज़ नहीं सीख पा रहा था। फिर मेरे सर ने जो मुझे सिखाते थे वो मेरा कैरेक्टर किसी और को दे दिया था, जिस पे मैंने 2 महीने करीब मेहनत की थी। तो इस वजह से वो मेरा जो मेन कैरेक्टर था वो मेरे हाथ से निकल गया था। और फिर जब मैं वापस थिएटर से आया उस दिन, अपने रूम पहुंचा, मेरे साथ और भी लड़के रहते थे मेरे रूम पे। तो जब तक वो लड़के रहे रूम पर तब तो मैं नहीं रो पाया, क्योंकि उनके सामने कैसे रोता। रोना चाहता था, एक जगह ढूंढना चाहता था कहाँ जा कर के बैठ के रोऊं। फिर मैं अपने कमरे की छत पर गया और वहाँ पर रोया, खूब जी भर के रोया। उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था कि
क्या करूं अब। एक बार ना मेरे साथ क्या हुआ था कि एक लड़की मुझे काफ़ी पसंद आई थी, काफ़ी अच्छी थी दिखने में। तो मेरे अंदर कुछ ऐसा हुआ कि हाँ शायद मैं इससे कुछ कहूँ, इससे बोलूँ। उसने भी मुझे देखा था बट कोई रिएक्शन नहीं था। एक दिन मैंने बोल दिया उससे, बस इतना बोल पाया। वैसे हिम्मत तो नहीं होती थी मगर इतना बोल पाया कि आप मेरे से बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। देन उसका रिएक्शन यही था कि ओके। और उसके बाद हम दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। उस दिन हमारी बातें होते हैं, वो शुरुआत की वो बातें थी, काफ़ी प्यार भरी बातें थी। एक दिन ऐसा आया कि वो ना तो मेरे सामने आ रही थी ना मुझसे बात कर रही थी। मेरे सामने आ रही थी तो मुझे इग्नोर कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं है और कुछ ना होकर भी सब कुछ हो गया है। मैंने उससे कई बार कहा कि यार बताओ सही क्या हुआ है, कुछ बात हो तो मुझसे बता सकते हो, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। और आखिरी बार उसने मुझसे बाय करके वो वहाँ से चली गई थी। मैं बिना कुछ रिएक्शन जाने, बिना कुछ जाने मैं उस दिन बहुत रोया था। अकेले में बैठ के रोया था कि आखिर क्या बात है, क्या हुआ है, कुछ बताए सही। और उसे फ़ोन करके उससे बात करते हुए भी रोया था मैं। फिर देन कुछ दिनों बाद उसने खुद बताया कि आपको जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे बताया कि आप किसी और लड़की से भी बात करते हैं, लेकिन ये सब झूठी बातें थी। फिर मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने उसे पूरा यकीन दिलाने की कोशिश की कि नहीं वो गलत है, ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ हो तो मानो। लेकिन नहीं, वो नहीं मानी। शायद हो सकता है उसे छोड़कर ही जाना था, लेकिन उसकी कॉल कटने के बाद मैं बहुत रोया था। मेरा एक दोस्त था, जैसे ही मेरे पास आया मेरी आंखें गीली थी और उसने पीछे से मुझे देख लिया था कि शायद ये रो रहा है। मेरे पास आया, बोला तू क्यों रो रहा है। उसने मुझसे कारण पूछा कि क्या हुआ है। मैंने उसे रोते रोते बता दिया कि ये हुआ है। पहले तो उसने मुझे गुस्सा होकर कहने लगा कि तू लड़का है यार, क्यों रो रहा है तू, लड़का होकर रो रहा है तू, लड़के रोते नहीं हैं। और फिर एक लड़की तो गई है, जाने दो, जीवन में बहुत सारे लोग आएंगे और आगे आते चले जाएंगे, किसी के जाने से रोते नहीं हैं, मत रो। उसके समझाने पर मैंने थोड़ा सा रोना बंद किया था, इमोशनल फिर भी था, लेकिन उसके जाने के बाद मैं फिर रोया। फिर मेरे आंखों से आंसू निकले, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन ये चीज़ सोच रहा था कि जैसे ही मेरे सामने कोई आता, कोई मेरे पास आता, मैं अपने आंसुओं को पोंछ लेता, छुपा लेता या कोशिश करता मुझे कोई देख ना पाए। और चारों तरफ देखता कि कोई देख तो नहीं रहा है मुझे, या फिर कोई मेरे पास तो नहीं आ रहा है। कोई आएगा तो बस यही कहेगा कि यार लड़के रोते नहीं हैं। हर कोई बस यही ताने देगा कि यार तो लड़का होकर भी रो रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? तब आप कैसा फील करते हैं, या ये कहानी आपको कैसी लगी? फीडबैक देकर जरूर बताना। नंबर रहेगा 9958941408 यानी 9958941408। अब जुड़ते हैं मनोरोग विशेषज्ञ से। डॉक्टर अपाला टुटेजा, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। नमस्कार डॉक्टर साहब, यहाँ जानना चाहेंगे कि जब मर्द अपने जज्बात दबाते हैं तो क्या होता है? देखिए, भावनाओं और जज्बातों को दबाने से कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक दिक्कतें आ सकती हैं। इससे हृदय रोग यानी हार्ट प्रॉब्लम, उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं विशेष तौर पे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करूं तो इससे अवसाद यानी डिप्रेशन, चिंता यानी एंजाइटी और शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करने की बीमारी भी हो सकती है। इसके अलावा हमने देखा है कि रिश्तों में समस्याएं आ सकती है, क्योंकि पुरुष अगर अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो निजी संबंधों में उतना क्लोजनेस नहीं होगी। और इसके अलावा सोशल आइसोलेशन यानी सामाजिक अलगाव, क्योंकि इंसान दूसरों से जुड़ने में कठिनाई महसूस करता है। इससे आत्मसम्मान में कमी भी आ सकती है, क्योंकि यदि पुरुष अपने जज्बातों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो वह खुद को कमजोर या असक्षम भी महसूस कर सकते हैं। पुरुषों को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया गया है ये बोल के कि हमारी पैटर्नलिस्टिक सोसाइटी है। तो अगर एक पुरुष को ये रोल दिया गया है कि उसको घर परिवार को लीड करना है या उसको सभी लोगों का ध्यान रखना है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो स्पष्टता से अपने भावनाओं को, अपने जज्बातों को व्यक्त कर सकें। नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। पहली बात कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा आपके बच्चे आपसे क्या चाह रहे हैं, आप उनसे क्या चाह रहे हैं,
है ना। तो ये चीज कभी भी किसी को समझ नहीं आ सकती। जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक हम बताएंगे नहीं, दूसरा इंसान को कभी समझ में नहीं आएगा। आपकी वाइफ है, उसमें भी उनको एक्सपेक्टेशन समझ में आनी चाहिए। अगर कुछ आप चाह रहे हैं कि घर का काम है, बाहर का काम है, अगर वो सब चीजें आप नहीं बता पाओगे तो घर में कंफ्यूजन बढ़ेगा और ये भी हो सकता है कि रिश्ता आपका दूर दूर होता जाएगा। आपको अपने बड़े लोगों से घर में बहुत ज्यादा क्लोजनेस से बात करनी पड़ेगी, उनको भी अपने विचारों के बारे में, भावनाओं के बारे में बताना पड़ेगा। वहां से भी हमारे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके प्रति कर्तव्य है, अगर वो हम नहीं पूरा कर पाएंगे, उनको बता नहीं पाएंगे कि हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो हम वहां से भी कटते जाएंगे। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल लाइफ जीनी है, चाहे वो हम प्रोफेशनली बोल रहे हैं या पर्सनली बोल रहे हैं, तो एक क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस तो होना पड़ेगा। मैरिटल थेरेपी में हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि आपको अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज काफी कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। हम ये सोचते रहते हैं कि दूसरा इंसान समझ रहा है हमारी बात, लेकिन हमने कुछ बताया ही नहीं है अपनी तरफ से, तो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। और हमने ये भी देखा है कि परिवार लगभग टूटने के कगार पे होता है। तो जैसे ही हम उस चीज को थोड़ा सा कॉन्शियसली ठीक करने की कोशिश करते हैं कि हमने अपना एक्सप्रेशन बढ़ाया, अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव किया, तो काफी कंफ्यूजन कम हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप कम हो जाता है, लड़ाइयाँ झगड़े कम हो जाते हैं। जनरली क्या होता है ना कि अगर एक चीज कुछ गड़बड़ हो गई तो हम इंसान के अच्छे इंटेंशंस को भी गलत समझने लगते हैं, रिपीटेडली अगर वही चीजें हो रही हैं। तो भावनाओं को दबाना एक हानिकारक व्यवहार है जिसके कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। यदि आप अपनी भावनाओं को दबा रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आप किसी थेरेपिस्ट या किसी भी मानसिक रोग विशेषज्ञ से जरूर बात करें और उनसे स्वस्थ तरीके से अपनी भावनाओं को जताने की प्रणाली सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। थैंक यू डॉक्टर अपाला टुटेजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार। तो मनोरोग विशेषज्ञ की इन बातों से पता चलता है कि सच में अगर पुरुष अपने इमोशंस को छुपाते हैं तो उन्हें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, अब तक का प्रोग्राम सुनकर आप जान गए होंगे कि लड़के रोते जरूर है, लेकिन छुप छुप कर, कहीं कोई उन्हें सुन न ले, कहीं कोई उन्हें देख न ले। अब आप सभी को पता है कि बातें बताने के, भाव बताने के कई तरीके होते हैं और उन्हीं में से एक है कविता। तो चलिए अब हम सुनते हैं कुछ ऐसी कविताएं जो लड़कों ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। तो सबसे पहले कविता है अंशुमन सिंह की और इनकी कविता का नाम है कौन कहता है लड़के रोते नहीं। आपको बता दूं कि ये कविता हमने जी टॉक्स नामक एक यूट्यूब चैनल से ली है। तो चलिए सुनते हैं अंशुमन की ये कविता। कौन कहता है लड़के रोते नहीं, रोते तो हैं बस दिखता नहीं। कौन कहता है लड़के रोते नहीं, रोते तो हैं बस दिखता नहीं। इंसान हम भी हैं, तकलीफ हमें भी होती है, जब बाप बीमार हो और माँ रोती है। शुक्रिया। इंसान हम भी हैं, तकलीफ हमें भी होती है, जब बाप बीमार हो और माँ रोती है। मेरे आंसू उन्हें अंदर से तोड़ ना दे, ये सोच सब अपने अंदर दबा लेता हूँ। एक हंसता हुआ चेहरा दुनिया को दिखा देता हूँ। कौन कहता है लड़के रोते नहीं, रोते तो हैं पर किसी से कहते नहीं। शुक्रिया। बहन की शादी हो या भाई की पढ़ाई, या घर में लेटे उस बूढ़ी माँ की दवाई। बहन की शादी हो या भाई की पढ़ाई, या घर में लेटे उस बूढ़ी माँ की दवाई। परिवार की जिम्मेदारी हमें सोने नहीं देती है। हम भी अपना दर्द सबको बताना चाहते, पर उस बाप की आस भरी आंखें मेरे आंसुओं को बाहर आने नहीं देती। कौन कहता है लड़के रोते नहीं, रोते तो हैं और किसी से कहते नहीं। शुक्रिया। इश्क मोहब्बत दर्द तकलीफ हमें भी होता है, जिसे चाहा वो किसी और की बाहों में होता है। इश्क मोहब्बत दर्द तकलीफ हमें भी होता है, जिसे चाहा वो किसी और की बाहों में होता है। आंखें खामोश दिल रो पड़ता है, आंखें खामोश दिल रो पड़ता है। तुम क्या जानो एक लड़के के दिल में कितना दर्द होता है। शुक्रिया। कौन कहता है लड़के रोते नहीं, रोते तो हैं पर किसी से कहते नहीं। आप लोगों ने ये देखा होगा सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक से मौत पुरुषों की ही होती है, 70%।
तो इस पे 4 लाइन है कि तुम अपने जज्बात अश्कों में बहा देते हो, अपना दर्द सबको बता देते हो। तुम अपने जज्बात अश्कों में बहा देते हो, अपना दर्द सबको बता देते हो। हम अपना दर्द सीने में दबा लेते हैं, इसी दर्द को एक दिन अपनी मौत बना लेते हैं। कौन कहता है लड़का रोता नहीं, रोते तो हैं पर किसी से कहते नहीं। शुक्रिया। दोस्तों, अपनी इस कविता से अंशुमन जी ने तो बहुत अच्छे से बताया कि लड़के भी रोते हैं। अब एक और कविता सुनते हैं हम, जिसमें बताया गया है कि लड़के रोते जरूर है लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं बहता, बस उनका दिल रोता है। ये कविता है अमृतेश झा की और ये कविता हमने ली है वॉइस ऑफ सूरत यूट्यूब चैनल से। उम्मीद है कि ये कविता भी आपको पसंद जरूर आएगी, फीडबैक में जरूर बताना। सुनते हैं मिस्टर अमृतेश झा की ये कविता। हेलो एवरीवन, अमृतेश हियर। 2 पल सुकून का ढूंढते हैं, चांद तारों की हमारी फरमाइशें नहीं होती। हम लड़कों का बस दिल रोता है, हमारे आँखों से बारिशें नहीं होती। दिन भर पापा के ताने सुनते हैं और रात में अरिजीत के गाने। दिल लगाने के उम्र में हम लग जाते हैं कमाने। उगता हुआ सूरज हमें ख्वाब दिखाता है और ढलता हुआ औकात। हमारा ना दर्द समझ पाता है कोई और ना ही जज्बात। घर में रहें तो नकारा और बाहर घूमें तो आवारा। ना रोएं तो पत्थर दिल और रोएं तो बेचारा। हमारी खुशियों की वजह हर कोई पूछता है, मगर हमारा दर्द जानने की कभी कोशिशें नहीं होती। हम लड़कों का बस दिल रोता है, हमारे आँखों से बारिशें नहीं होती। घर से निकलते हैं तो कुछ जिम्मेदारियां भी साथ रहती है। बेटा कुछ खाया कि नहीं ये तो बस माँ कहती है। हम हर सुबह जागते हैं मगर हमारी किस्मत सो जाती है। ज़िंदगी में दर्द अगर कम हो तो फिर हमें मोहब्बत हो जाती है। शिद्दत से जिस मोहब्बत का हम इंतज़ार करते हैं, आखिर में वो भी दिल तोड़ देती है जिसे कभी माँ जितना प्यार करते हैं। बचपन में खिलौने टूटने पर रोते थे, मगर अब दिल के टूटने पर भी आहटें नहीं होती। हम लड़कों का बस दिल रोता है, हमारे आँखों से बारिशें नहीं होती। दिल का ज़ख्म भरता नहीं कि एक ज़ख्म और आता है। हमारी बिखरी हुई ज़िंदगी में फिर बेरोज़गारी का दौर आता है। खाली जेबों में महज कुछ सिक्के खनखनाते हैं। पापा के ताने कम पड़े तो फिर लोग भी सुनाते हैं। ज़िंदगी के नौकर हमें नौकरी की तलाश रहती है। हमारी ज़िंदगी ऐसी है जैसे कब्र में लाश रहती है। हमारी ज़िंदगी घुटन में गुज़रती है और आप कहते हो कि हम पर बंदिशें नहीं होती। अजी हम लड़कों का बस दिल रोता है, हमारे आँखों से बारिशें नहीं होती। शुक्रिया। इसी को तो कहते हैं इमोशनल अत्याचार। वो अत्याचार जो ना बाहर से होता है और ना किसी और से, बल्कि सोसाइटी की अंदर डाली हुई चुप्पी से होता है। और सबसे बड़ा इमोशनल प्रेशर है कि गुस्सा एक्सेप्टेबल है पर दुख नहीं। तो दोस्तों, यहीं तक का था आज का हमारा सफर प्रोग्राम नजर का गदर में। और मैं इस प्रोग्राम में थी साक्षी और मैं थी प्रीति। अगले हफ्ते हम बात करेंगे गुस्से और मर्दानगी के बारे में। क्यों गुस्सा मर्दों का सबसे मान्य इमोशन बन जाता है? क्या गुस्सा किसी तरह से दबे हुए मर्द की जुबान है? तो सुनते रहिए नजर का गदर, नई सोच नई पहचान, सिर्फ गुड़गांव की आवाज 107.8 मेगाहर्ट्ज पर। और याद रखिए, मर्दानगी का मतलब सिर्फ मांसपेशियां नहीं बल्कि महसूस करने की आजादी भी है। क्या मर्द का गुस्सा उसकी हिम्मत है या उसकी बाकी भावनाओं की लाचारी? अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया है तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर में हमें फीडबैक देकर बता दीजिएगा। नंबर है 9958941408 यानी 9958941408। साक्षी, तुमने सुना? हाँ, सब सुना। लड़के सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, मैंने ध्यान से सुना और ये भी सुना कि वो जो तालियों की गड़गड़ाहट थी, तालियों की आवाज़ थी, वो भी लड़के ही बजा रहे थे। हाँ, हम लड़कों का बस दिल रोता है, आँखों से बारिशें नहीं होती। और जब मैं वॉक्स पॉप कर रही थी तो लड़कों ने ये भी बोला कि अगर लड़के अपने आप को सेंसिटिव दिखाएंगे तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे समाज में? अब ये देखो तुम, कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। बिल्कुल।
आप लड़कों को सिर्फ एक पत्थर का दर्जा दे रहे हो। अगर वो सेंसिटिव दिखाएंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना, कम्युनिटी में या समाज में या जिस भी सोसाइटी में हम रहते हैं। आज हम दोस्तों इसी के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा आप लोगों से भी, वैसे फील्ड से हमने काफ़ी लोगों से बात की, साइकाइट्रिस्ट से भी बात की और बाकी बच्चों से भी बात की, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से भी बात की, सोशल मीडिया पर लड़के क्या डाल रहे हैं उनसे भी बात की और उनके अंदर क्या चल रहा है वो भी थोड़ा सा जाना। अभी लाइव प्रोग्राम शुरू हो चुका है और प्रोग्राम लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं प्रीति और मैं साक्षी जी। और सुबह के 11:33 हो रहे हैं। शुक्रवार है, आज 8 अगस्त 2025 है। तो ये लाइव प्रोग्राम है और आपके फीडबैक का हम कर रहे हैं इंतज़ार। नज़र के गदर के प्रोग्राम एपिसोड 2 में मर्द रोते क्यों नहीं हैं। तो आज हमारा सवाल आपसे है, अगर आप आदमी हैं और हमें सुन रहे हैं तो आप बताइए कि आप कब रोए थे पहले, या फिर लास्ट टाइम आप कब रोए हैं। आप रोते हैं, आप इमोशनल होते हैं, या किस तरह का इमोशन आपके अंदर है जी। और हमारे साथ तेजराम कौशिक जी जुड़ चुके हैं इस प्रोग्राम में। स्वागत है आपका तेजराम जी। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत अच्छे प्रोग्राम है। मैं तो एक लाइन याद आ रही है मुझे, सुना दीजिए सर वो एक लाइन। मैं रो पड़ता हूँ जब गुजरा जमाना याद आता है। अच्छा, कौन सा जमाना है वो जो गुजर गया जिसमें आप रोए थे? थोड़ा संक्षिप्त में बताइए सर। जो गुजर गया वो अच्छा था, बहुत अच्छा था, तो वो अब याद आता है तो रोना तो आता ही है ना उसको देख देख के। तब रोए थे सर जब वो जमाना था, या अब रोना आता है क्योंकि अब आपकी काफी उम्र हो चुकी है और आपने काफी चीजें देख ली हैं? अब आता है। तब क्यों नहीं आता था सर? तब रोने नहीं दिया? तो आनंद था, उसमें आनंद था, मस्ती थी, जवानी थी, जोश था, तो अब याद आएगा ना, आता है ना वो। तो अब मतलब आप बीते टाइम की खुशियों को याद करते हैं कि वो भी क्या दिन थे, ऐसा? हाँ जी, हाँ जी, वो भी क्या। और जो है ना भावुकता, तो देखो कोई कविता सुनाई थी हमने तो जब भी रोना आ गया था। हाँ सर, ये तो है कि आप बहुत कोई गीत सुनाया था। भावुकता तो मर्दों में आती है, क्यों नहीं आती है? ऐसा नहीं है किसी की लेडीज में आती है, लड़कियों में आती है, ऐसा नहीं है। मर्दों में भी आती है, लड़कों में भी आती है, खूब आती है। हम तो बुढ़ापे की ओर हैं, बुढ़ापे में आ ही गए हैं, अब भी रोना आ जाता है। कविता सुनाए अच्छी। आपको ध्यान है सर कि आप अभी लास्ट टाइम कब रोए थे? अभी पिछले हफ्ते वो कविता सुनाया थे आपको। पिछले हफ्ते वो गीत सुनाया था, बामे मुड़ नहीं पेके आऊना पेके हुल्ले मामा नाल, बेटी को याद करके। 2 मैंने कविताएं अब भी लिख रखी हैं सुनाने के लिए, तो मैं हिम्मत कर रहा हूँ कि कैसे सुनाऊंगा, फिर रोना आ जाएगा। पर तेजराम कौशिक जी, मेरा सिर्फ एक ये सवाल है अभी आपसे, है ना, क्योंकि आपकी उम्र हो चुकी है, आप पापा हैं, दादा हैं, है ना, और आपके घर में बहुत सारे लोग हैं। इस उम्र में ना इंसान थोड़ा कंफर्टेबल होने लगता है, पर जो आपके घर के लड़के हैं, अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो क्या वो रो पाते हैं? मतलब आपने अपने घर में वो एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, या फिर वो बाहर की चीजें सीख रहे हैं कि नहीं लड़के रोते नहीं है और रोना भी नहीं है चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए? नहीं, ये तो बच्चों को तो कह देते हैं लोग, लेकिन बड़ों को नहीं कोई ऐसा कह सकता है जो समझदार है। बच्चों को भी कौन कहता है? आपस के बच्चे या फिर बड़े? बच्चों को तो बड़े लोग कह देते हैं, माँ बाप है, चाचा ताऊ है, कोई अंकल है, ये वो लोग कह देते हैं कि नहीं अरे नहीं रोना नहीं, तुम बच्चे लड़के हो, मर्द हो, ये वो। लेकिन थोड़ा उसको हिम्मत देने के लिए, लेकिन रोना तो आ ही जाता है ना, ऐसा नहीं है कि भावुकता नहीं आती है, भावुकता तो आती है, बिल्कुल आती है। सर, जब हमने इस प्रोग्राम में लोगों से बात की थी, कुछ पुरुषों से बात की थी, उन्होंने बताया था जी, उन्होंने बताया था कि उन्हें रोना जरूर आता है लेकिन वो सबके सामने नहीं रोते, एक कोई जगह ढूंढते हैं, कहीं छुप छुपा के रोते हैं। ऐसा भी होता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। अच्छा, चलिए, अच्छी ये भी आपने एक अच्छी चीज बोली कि सब जगह ऐसा नहीं होता। और सब जगह ऐसा नहीं होता। जी जी, सब जगह ऐसे है। देखो, भावनाएं जो निकलती हैं वो तो सबके सामने, भड़ास जो निकलती है वो सबके सामने निकलती है जी। ऐसा नहीं है छुप के अरे नहीं ऐसा नहीं है। वो तो गीतों में भी लिख दिया कि छुप के रोया करते जी। ऐसा तो वो तो एक मतलब एक बनावटी बात है। ओ जी जी। लेकिन भावना जो जागती है तो रोना आंसुओं से रोना आता है और वो ही असली है। जी 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 जी।
चलिए, तो आपकी बातों से पता चलता है सर कि आपने अपने घर का और आपने अपने आसपास का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बना रखा है। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कौन रो रहा है, बस हम ये पूछना चाहेंगे कि क्यों रो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उतना आप कंफर्टेबल फील करते हो कि आप रेडियो पे भी रोने लगते हो, मतलब रेडियो पे भी आपके इमोशंस आ जाते हैं, है ना। आपको डर नहीं है कि लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे और क्या रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है तेजम कौशिक जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। नमस्कार, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा है, आनंद आ रहा है प्रोग्राम में, बहुत अच्छा है। और जिन लोगों से आप लोगों ने बात करी है उनकी बड़ी इंप्रेसिव सारी प्रभाविक बातें, बहुत अच्छी बातें रही और बहुत अच्छा चलता है प्रोग्राम। आप लोगों के लिए मेरा आशीर्वाद है, ऐसे ही तरक्की करते हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया फ़ोन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप भी जुड़ सकते हैं अभी हमारे साथ और फ़ोन कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 8800475080 यानी 8800475080 और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नज़र के गदर का सेकंड एपिसोड मर्द क्यों नहीं रोते और प्रोग्राम में हूँ मैं प्रीति और मैं साक्षी। अभी लाइव कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं राजकुमार जी छावला से। स्वागत है राजकुमार जी। जी नमस्कार साक्षी जी और प्रीति जी, नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं जी। नजर का गदर, बिल्कुल ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी। नजर का गदर होता है जी, कई बार इमोशन भी होता है और ये नजर गदर भी मचाती है जी। ये प्रोग्राम इस नजर से भी बनाया गया है जी। और जो तेजराम साहब ने बताया इमोशन के बारे में, तेजराम साहब कई बार इमोशनल हो जाते हैं के रेडियो पर भी हमने सुना है बोलते बोलते, तो इमोशनल मैं भी होता हूँ जी, साक्षी जी, प्रीति जी। और जो आपने कहानी सुनाई जी, एक लड़के की कहानी बीच में आई थी, वो कहानी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। वो 3 पार्ट में सुनाई गई थी। एक बार फिर से मुझे माफ करना, वो कहानी कमलपाल जी ने सुनाई थी। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बोला आपने। मैं माफी पहले ही मांग रहा था कि वो गाना में जो पहले आपने पूछा था लिरिक्स का लॉजिक में, मेरे को उसमें भी ध्यान आया था कि ये कमलपाल जी है, लेकिन दूसरे ताज मोहम्मद जी, 2 ही ऑप्शन थे मेरे पास। तो सर आपने भी बताया कि आपको अच्छा लगा कि एक इंसान जब भावुक हो जाता है, क्या कभी आपने फील किया कि आपका रोने का मन है, तो क्या तब आप रो पाए थे या कैसा रहा था, कुछ बताएं? जी, जो कमलपाल जी ने जो कहानी सुनाई थी पहले बीच वाले पार्ट में, तो एक लड़की की कहानी थी, वो कहानी मेरे को याद आ गई है जी अपनी। अच्छा। जब मैं जवान था, आज से 40 साल पहले की बात है ये, तो आप कहोगे कि आप हमारा भी इमोशनल अत्याचार होता है जी, लड़की भी होता है जी जी। तो एक लड़की से प्यार हो गया था हमारे को भी जी गाँव में। अब बार बोल रहा हूँ मैं, शर्म भी आ रही है बताते हुए। वो काफी सुंदर लड़की थी और 2-3 लड़के और भी उनसे, अब मेरे से भी प्यार हो, मेरे से भी हो, तो हम छत पर चढ़ के इजहार करते थे प्यार का। वो भी चढ़ जाती थी छत पे। तो मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, वो उधर से रोती थी, हम उस मंडेरा बोलते हैं, छत का मंडेरा जी, मंडेर पे, वो उधर से रोती थी, मैं इधर से रोता था। वो बात याद आ रही है जी। फिर क्या हुआ? देखो प्रीति जी, ये गांव की कहानी है, ये गांव मेरे गांव की। वो हम उस टाइम नादान थे। देखो मैं सच्ची बताऊं, आजकल जो जिक्र होते हैं कई बार लव मैरिज या अफेयर चल रहा है, तो उस टाइम अफेयर को बताया नहीं जाता था बिल्कुल भी जी, क्योंकि जो गांव की लड़कियां होती थी वो सब हमारी बहन होती थी जी। मैं सच्ची बताऊं, जैसे उस टाइम तो नादान थे, पता नहीं था ये बहन है क्या कहे इसको, लेकिन वो नादानी में प्यार की बातें कर लेते थे जी। लेकिन आज उन्हीं बहनों से हम राखी बंधवाते हैं जी, कल राखी का त्योहार है जी। तो ये कहानी है कि आदमी इमोशनल होते हैं, जरूर होते हैं। पर उस टाइम पे राजकुमार जी अपने आप को कैसे संभाला था? मतलब उस टाइम पे तो आप कह रहे थे कि आपको समझ नहीं थी, पर दर्द भी तो हो रहा होगा ना, रोने का मन भी। आप ऐसे साथ किसने दिया? आपने किसको बताया? ये सब जरा बताएं, किसके साथ आप इतने कंफर्टेबल थे कि आपने अपना हार्ट बीट बताया दूसरों को? घर में नहीं बताया जी, क्योंकि घर में तो हमारी पिटाई हो जाती अगर बताते थे। लेकिन तो हमारे दोस्त थे ना, एक कंपटीशन होता था हमारे दोस्तों में, आके इस लड़की से प्यार कौन पहले करेगा या कौन इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो हम एक दूसरे बात करते थे, क्योंकि नादान थे जी, मैं सच्ची बताऊं आपको जी। तो बता दिया भाई मेरी दोस्ती होगी इससे। वो कहता भाई ठीक है तेरी होगी, तो हम तो और देखते हैं कोई। तो दोस्तों में शेयर करते थे जी, वहाँ हल्का हो जाता था मन जी। लेकिन रोना जरूर आ जाता था, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं रोते हैं एक दूसरे के लिए। वो हकीकत में मैं रोया था उस टाइम पे जी। तो सर उनके सामने आपने रोया था? जिन लड़की की आप बात कर रहे हैं उनके सामने रोया था कि उनसे अलग से छुप के?
सामने बिल्कुल वो सामने वाली दीवार पर उधर बैठी गली के, मैं इधर बैठा हूँ, वो भी रो रही है क्योंकि कई चीजें वो पता चल गई थी यार दोस्तों में भी ये ऐसे ऐसे अफेयर चल रहा है इनका। तो वो कहती थी मिल नहीं सकते, वो आंसुओं से ही अपना जवाब दे रही थी जी, मैं इधर से दे रहा था अपनी तरफ से। जवाब आंखों आंखों में चल रहे थे या फिर बोल के भी चल रहे थे, या सिर्फ वो देख रही थी आपको रोते हुए और आपको उनको दिखाना था कि जितना दर्द उनको हो रहा है शायद आपको भी हो रहा है? बिल्कुल साक्षी जी, प्रीति जी, या लगा लो या तो हम फिल्मों को देख के इस तरह से प्रभावित होते थे कि फिल्मों में ऐसे रोते हैं, तो हमारा भी अंदर से मन ऐसा हो गया कि यार ये तो हकीकत में प्यार है, ये तो इसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता, ये हमारी तरफ आ जाए तो हम इससे प्यार करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। लेकिन बातें सामने बहुत कम होती थी, जैसे खेत में गए वहाँ चोरी छुपे बात करते थे जी, जाके रास्ते में नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम पर बहुत लाज शर्म और बहुत कुछ चीजें अदम में होती थी जी। आप लास्ट टाइम कब रोए थे? देखो जी प्रीति जी, मैं बहुत भावुक आदमी हूँ। जैसे मैं टीवी देखता हूँ, जैसे तेजराम जी की आंखों में आ जाते हैं, मैं रोने लग जाता हूँ। मैं टीवी देखता हूँ या कोई महान खिलाड़ी या महान आदमी होता है ना, जैसे आप टीवी पर प्रोग्राम करते हो, बड़े महान आत्मा है ये, बड़े महान खिलाड़ी, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा मन ये करता है कि महान कैसे बन जाते हैं, इनमें क्या क्या गुण होते हैं इसमें, इन लोगों में। तो हमारी घरवाली कहती है तुम छुप छुप के रोते हो, तुम सामने क्यों नहीं रोते, इधर मुंह करो मेरी तरफ। वो मेरी भावनाओं को समझ जाती है कि ये भी रोने वाला है। मैं मुंह कर लेता हूँ तो वो कहती है तू या तो टीवी मत देखा कर या किसी की बातें मत सुना करो, तो तुम एक कमरे में बैठ जा करो, तुम रो देते हो जल्दी। तो मैं बड़ा भावुक आदमी हूँ जी। आपने बहुत अच्छी बातें अपनी शेयर करी है ना, और ये अच्छा लगा जान के कि आदमियों के अंदर भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, बस थोड़ी सी कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि वो इमोशंस बाहर निकल पाए। थैंक यू राजकुमार जी, इतनी अच्छी बात शेयर करने के लिए और कहानी शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी नजर का गदर लाइव प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों। आज दिन है शुक्रवार का, तारीख है 8 अगस्त 2025 और प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है प्रकाश जी। नमस्कार साक्षी जी को, प्रीति जी को, सभी साथियों को नमस्कार जी। सभी साथियों की तरफ से नमस्कार सर। जी जी, क्या इमोशनल होने की बातें हो रही हैं आज? हाँ जी सर, इमोशनल। मर्द क्यों नहीं रोते सर, बताइए। आप एक मर्द हैं तो आप लास्ट टाइम कब रोए थे? ऐसा है कि मर्द भी रोते हैं, लेकिन मर्द और औरत में थोड़ा इतना फर्क है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। मर्द क्या है, थोड़ा सहन कर लेता है। मर्द आंसू बहुत कम निकालेगा, खूब रोक लेगा, उसको दबा लेगा, लेकिन औरत से नहीं रुकते आंसू, कभी भी नहीं रुकेंगे, उसका 2 मिनट में निकल जाएंगे उसको। और मर्द ये सोचता है सर कि क्योंकि बुरा अगर किसी बात करे तो दोनों को बराबर बुरा लग रहा है, तो क्यों महिला जल्दी रो लेती है और मर्द अक्सर जल्दी नहीं रोते? यही तो एक खासियत है बस, ये मर्द की और औरत की यही खासियत है। मैं तो कितना भी कष्ट आ जाओ, लेकिन मैं जल्दी से आंसू नहीं निकालता। अच्छा सर, आप निकालते नहीं है कि निकलते नहीं है? खुद ही आंसू नहीं निकलते कि आप रोक देते हैं? निकलते हैं, आंसू निकलते हैं, लेकिन निकाल नहीं पाता हूँ उनको। जब हजम कर जाता हूँ आंसू, जैसे घर में कुछ संकट आ गया छोटा मोटा, मान लो औरत है रोने लग जाएगी तो बच्चे भी थोड़े इतने भावुक नहीं होंगे ज्यादा, लेकिन बाप अगर रोने लग गया तो पूरा परिवार रोने लग जाएगा। ये इसके लिए। पर सर ये आपको किसने सिखाया कि, या कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे मेरे आंसू को कंट्रोल करना है और वो निकलने नहीं चाहिए? कहाँ से ये चीज आई है कि आदमी को आंसू दबाने हैं, चाहे कितना भी कष्ट हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, बट वो रो नहीं सकता? तो आपको क्या लगता है कौन है इसके पीछे? हर इंसान का अलग अलग अपना वो होता है हिसाब किताब। जैसे कुछ मतलब नॉर्मल दिल के भी होते हैं, कुछ इतने जल्दी भावुक हो जाते हैं, और कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो रोने में थोड़ी कमजोरी महसूस करते हैं, अरे रो गया तू, रो गया, है ना। इसलिए हर आदमी में अलग अलग अपना वो है। कुछ आदमी छोटी सी बात पे भावुक हो जाते हैं, आंसू निकल जाएंगे, है ना। तो मैं तो एक बार भावुक हुआ था जी, पूरा हकीकत में हुआ था। जब नौकरी लगी थी मेरी शुरू में, तो बच्चे ले गया था मैं साथ थोड़े दिन के लिए। तो मेरी बच्ची थी उस समय 2.5 साल की। तो वो जैसे मैं ड्यूटी करके आता था, नाइट ड्यूटी करके आता, तो पापा का सिर दबाऊंगी, ऐसे दबाती तो मेरे को नींद आ जाती थी। बहुत ही मतलब खुश दिल रहती थी मेरे से। मतलब वो जब मैं एक शादी आ गई परिवार में, तो बच्चों को छोड़ आया मैं। तो जैसे मैं नाइट ड्यूटी करके आया, घर पे आया, खाना बनाया मैंने खुद रूम पे, खाना खाया, और खाना खा के थोड़ा सा बच्ची का बस और लगता था, अरे यार बच्ची होती तो देखा वैसा करती, तो मतलब थोड़ा मन मेरा भावुक सा हो गया था।
तो मैं बाहर दरवाजे पे, जैसे मैं क्वार्टर अपने सरकारी, वो दरवाजे पे जाके बाहर ना जो होता है ना, बाहर वहां जाके मैं बैठ गया और ऐसे ही कुछ सोच रहा था। कुछ नींद थी नाइट की और मैं रो रहा हूँ और सो भी रहा हूँ। अच्छा। मेरे को नहीं मालूम, बाहर बैठा हूँ, रो रहा हूँ और सो रहा हूँ। तो पड़ोसन आती है बाहर निकल के, बोले प्रकाश जी अंदर जाओ, सो जाओ। जब मैं उठा हो पूरे मेरे आंसुओं से भीगा हुआ था पूरे कपड़े, और मैं एकदम उठा तो नींद में भी था। जब मैं, इतनी शर्म आई मेरे को, अरे यार ये क्या हो गया। तो हो जाता है, भावुक भी होता है इंसान, ऐसी कुछ नहीं, इंसान कोई पत्थर दिल नहीं होता है। प्रकाश जी, एक सवाल है आपसे, है ना, क्योंकि आप तो रेलवे पुलिस में भी नौकरी कर चुके हैं, आरपीएफ में रह चुके हैं, है ना, क्या जॉब का भी कोई फर्क पड़ता है आदमी के ऊपर, या सिचुएशन, या फिर आप कहाँ पे रह रहे हो, क्या काम आप कर रहे हो? क्योंकि जब आपकी ट्रेनिंग हुई होगी तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता, आप मुझे करेक्ट करना, कि आपको ये भी सिखाया गया होगा कि आपको मजबूत रहना है, इमोशनल नहीं होना है ना? क्या जगह का, काम का और जिनके आसपास लोगों के बीच में आप रह रहे हो उनका असर होता है? जी देखो, इतना जैसे ट्रेनिंग होती है ना, 8-9 महीने ट्रेनिंग होती है जी। कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई हरियाणा का है, कोई राजस्थान का है, कोई ऑल इंडिया लेवल की भर्ती होती है जी। और जिस दिन हमारा पासिंग आउट हुआ था, ट्रेनिंग होगी भाई, पोस्टिंग जाओगे, उस दिन कम से कम हम 650 बच्चे थे। 650 बच्चे एक दूसरे को पकड़ पकड़ रोए हम, पूरी रात रोए एक दूसरे को पकड़ पकड़ के। अरे यार तू कहाँ जाएगा, कब मिलेगा, तू कहाँ जाएगा, ऐसा होता है। वो मतलब कोई बच्चा ऐसा नहीं था जो रोया नहीं होगा, एक दूसरे को जो भी मिले वहीं लिपट लिपट के खूब रोए थे हम एक रात। तो ऐसा होता है, प्रेम होता है, परिवार जैसा हो जाता है कोई भी। जैसे और आपको बाहर जाना हो, है ना, और वो जो आपको करना था, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे रहना था आपको, आप इमोशनल नहीं हो सकते किसी को देख के, आपको वो मजबूत होना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसका भी फर्क पड़ता है, काम का भी, किस तरह का आप काम कर रहे हो? यस, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। उसमें जैसे कोई एक्सीडेंटल केस होता है ना, उसमें हमको इमोशनल होना ही नहीं पड़ता है। वो उसमें काम में ऐसे लग जाते हैं कि हमको कुछ महसूस ही नहीं होता क्या कर रहे हो। मैंने गाड़ियों के नीचे से कितनी लेडीज हैं, गाड़ी ट्रेन के नीचे से ऐसे हाथों से पकड़ पकड़ खींची है, मतलब मैंने खुद ने अकेले ने, मेरी वर्दी भी फट जाती थी, पैंट भी फट जाती थी। वो ऐसे लोकल ट्रेन जो बॉम्बे में चलती थी ना जी, उसमें सवारी कब अंदर चलेगी पता नहीं चलता था, वो टुकड़े टुकड़े भी हो जाते थे। बाद में जीआरपी वाले बैठते थे, हमारा तो ये काम नहीं था करा, हमको तो सुरक्षा के हिसाब से लगाया जाता था जी। लेकिन हमने बहुत मदद की, कटे पीटे भी निकाले, आधे जिंदे भी निकाले, मतलब बहुत मेहनत करी थी हमने। उस समय इमोशन नहीं होते थे हम। जी। जुनून सा हो जाता था कैसे भी आदमी जिंदा बच जाए बस। जी जी। आपने बोला कि जो ट्रेनीज थे, है ना, जब आपका पासिंग आउट हो रहा था तो आप 400-600 आदमी जो मिलके एक दूसरे को गले लग के रो रहे थे, तो आपने दिमाग में किसी के ये नहीं आया कि कोई देख लेगा तो बोलेगा बताओ 500-600 आदमी भी एक साथ मिलके रो रहे हैं, क्या जमाना आ गया, ऐसा कुछ? वो टाइम ऐसा था, उस समय भले कोई भी देखो कुछ दिख ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, बस एक चीज दिख रही थी, हम बिछड़ रहे। आपने बहुत अच्छी बातें शेयर करी प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फोन करने के लिए। नमस्ते सर जी। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं नज़र का गदर प्रोग्राम गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर। काफ़ी सारी बातें हो रही है, काफ़ी सारे श्रोता जुड़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ये सेंसिटिव टॉपिक है और उसमें भी कितने सारे दोस्त जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी कहानियाँ बता रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आप और जो हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं कुछ बताना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि आपके हिसाब से क्या मर्द रोते हैं या नहीं रोते हैं, रोते हैं तो क्यों, नहीं रोते हैं तो क्यों, और क्या समाज उनको रोकता है रोने से, इन सब के बारे में आप बता सकते हैं। और अगर ये ना बताना चाहे, सिर्फ आप फीडबैक देना चाहे कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा, आपको किन की बात पसंद आई, क्या अच्छा लगा, क्या कविता आपको अच्छी लगी, क्योंकि कविता भी 2 कविताएं सुनाई थी हमने आपको, बहुत बेहतरीन सी, अगर वो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर जुड़कर बताइएगा। आप सुन रहे हैं नज़र का गदर कार्यक्रम का लाइव भाग और दिन है शुक्रवार का, तारीख है 8 अगस्त 2025 और 11:55 हो चुके हैं। 5 मिनट आपके पास और है बताने के लिए। नंबर रहेगा 8800475080 यानी 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। हमारे साथ जुड़िएगा इस खास कार्यक्रम में और बताइए अपने बारे में कि आपके हिसाब से क्या मर्द इमोशनल होते हैं या नहीं होते हैं। जी, कि जब आप अपने इमोशंस को दबा रहे हो और
आप उनको बाहर नहीं निकाल रहे हो, तो अब आपको कैसा फील होता है। जैसे डॉक्टर अपाला टुटेजा जी ने भी बताया, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपनी बहुत सारी अच्छी बातें शेयर करी हमारे साथ कि क्या कर सकते हैं। और जब मर्द छुपाते हैं अपने दर्द को और जो इमोशनल होते हैं वो रो नहीं रहे हैं, तो उनको क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो जब आप रोते हो और जब आप इमोशनल होते हो और आप किसी को नहीं बताना चाहते, तो फिर अंदर से कैसा लगता है, क्या दर्द होता है, कोई परेशानी होती है क्या, और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन एनजीओज़ ने हमारा सपोर्ट किया, जिन स्टूडेंट्स ने और बच्चों ने हमसे बात की और अपनी बातें शेयर करी। और यूनेस्को दिल्ली, यूनेस्को चेयर ऑन कम्युनिटी मीडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम इस तरह के प्रोग्राम बनाएं जो समाज में एक नई सोच को गढ़ें। जी, फीडबैक देना चाहते हैं आप हमें तो फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नंबर है 8800475080। और दिव्या वैष्णवा जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। दिव्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम नज़र के गदर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और बहुत अच्छे से आप लोगों ने बहुत सारे चीजों को कवर किया है इसमें। तो मैं बस एक बात यहाँ पे कहना चाह रही थी कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो मर्द लोग हैं, जो पुरुष हैं, उनको क्या आता नहीं है व्यक्त करना, या रो नहीं पाते हैं, या क्यों नहीं रोते हैं। तो यहाँ पे ये मैं अपने अनुभव से और जो काम के दौरान मैंने देखा है कि जो हम व्यक्त करते हैं, और जैसे कि डॉक्टर ने भी बोला, ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएं। तो वो हम किस तरह से करते हैं, या हमारे पास कोई ऐसा इंसान है जिससे हम खुल के बात करें, तो हो सकता है उस समय आंसू ना आए, क्योंकि वो शुरू से सिखाया जाता है ना बच्चों को। तो वो हमें सोच जो है वो अपने घर वालों की भी बदलनी होगी, और साथ साथ समाज की भी, कि जो रो रहा है वो कमजोर नहीं है। जैसा कि प्रकाश जी ने बोला कि उनके पड़ोसन ने बोला कि क्या हो गया, आप अंदर जाइए। तो ये जो सोच है कि रोना एक गलत है, या कोई पुरुष रो रहा है तो वो कमजोरी का शान माना जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो सोच है वो बदलना बहुत जरूरी है। तो ऐसा मैं सोचती हूँ कि ये होना बहुत जरूरी है कि हम बचपन से ही बच्चों को अगर रोते हैं तो ये ना बोले कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, या लड़कियों को ये ना बोले कि अपने भाई के जैसे स्ट्रॉन्ग बन जाओ, मजबूत बनो। तो हमें जो मजबूती है, या जो इंसान की जो कमजोरी होती है, या जो ताकत है, उसको हमें किसी के ना रोने से या अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने से नहीं मापना चाहिए। और एक और तरीके से भी हम जैसे किसी को बोलते हैं कि जब हम किसी से मदद मांगते हैं, तो वो एक बहुत ज्यादा ताकत का भी एक हम बोलते हैं कि वो बहुत ब्रेव है, वो इंसान बहुत हिम्मत वाला है, क्योंकि वो आगे बढ़ के मदद मांग रहा है, क्योंकि उसमें भी हिम्मत चाहिए। जी, सही बात है। दिव्या वैष्णवा जी, जैसे आपने तो काफी काम किया है ना, शुरुआत तो बच्चों से ही होती है कि आप अपने बच्चों का किस तरीके से पालन पोषण कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं उनको। इन शॉर्ट आप थोड़ा सा बच्चों के बारे में बता पाएंगे कि स्पेशली जो लड़के हैं, आप उनको किस तरीके से बड़ा कर सकते हैं और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि वो अपने सारे इमोशंस बता पाएं, चाहे पेरेंट्स हो चाहे फ्रेंड्स हो, कोई भी। गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा भी दिखाएं, रोने का मन है तो वो रोने भी दे, हंसने का मन है तो वो हंसे भी, क्योंकि वो तो एक बिहेवियर है ना, इसमें सारी चीज़ें आती है, रोना हंसना। तो इसके लिए देखिए, जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उसी समय से ही अगर वो अपनी भाषा में अपने सब शब्द, जिस तरह की भी वो भाषा जानते हैं, जब बहुत छोटे होते हैं तो टूटी फूटी भाषा में अपनी बात बताते हैं कि गुस्सा आया है, या मुझे बुरा लगा है, सैड हूँ, उदास हूँ, वो अपने जो भी भाषा घर में बोलते हैं या जिस भाषा में भी वो फ्लुएंट होते हैं। तो कई बार होता है कि हम बच्चों को कहते हैं नहीं, गुस्सा नहीं करना अच्छी बात नहीं है, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। तो वहां पे बच्चों को ये सिखाना है कि गुस्सा आना बुरी बात नहीं है, हम उसको कैसे व्यक्त कर रहे हैं। हमारा जो गुस्सा व्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, वो हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि अगर बहन पे गुस्सा आया, या माँ पे, या किसी भी दोस्त पे गुस्सा आया, तो उसको मारना ठीक नहीं है। आप उसको ये बता सकते हो, मुझे तुम्हारी ये बात खराब लगी, या माँ को बोल सकते हो कि आपने बहन को तो उसकी पसंद कर दिया, मुझे नहीं दिया, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तो वो गुस्सा अपना व्यक्त कर रहा है, अपने अगर उसको दिल दुखा है तो वो व्यक्त कर रहा है। पर अगर हम बोले नहीं, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा खराब है, तो उससे ना वो कुंठा आने लगती है, तो कहीं ना कहीं पे गलत तरीके से निकलती है। मैं यहाँ पे बस गुस्से की बात नहीं करूंगी, या बस दुख की बात नहीं, कोई भी इमोशन है उसको हमें खुल के बताना चाहिए। यही बच्चे जब बड़े होते हैं, किशोरावस्था में जाते हैं, तो अगर वो कहें कि हम किसी को पसंद करते हैं, तो वो भी हम कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे खुल के नहीं बताते हैं। नहीं, अगर वो किसी को पसंद करते हैं, दोस्त है, अब अगर वो कहे कि मुझे ये फूल पसंद है, तो आप कहेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है। अब वही अगर वो कहे ये दोस्त मुझे खास तरह से पसंद है, तो हम कहेंगे मत कहो। तो हम बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं। तो रिश्तों में खुलापन तो लाना ही चाहिए, साथ साथ हम बच्चे को कंफ्यूज ना करें, खुला तरह से एकदम क्लियर संदेश दें कि अपने आप को व्यक्त करो,
पर हम किस तरह से हाथ नहीं उठाना है, हिंसा नहीं यूज करनी चाहिए। तो ये थोड़ी बातें हैं जो हम अपना ध्यान रखें तो बच्चों को हम ये कह सकते हैं कि उलझे हुए नहीं होंगे, थोड़ी सुलझन रहेगी बच्चों में, सुलझे हुए रहेंगे। बहुत अच्छे से आपने शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या वैष्णवा जी प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों आगे हम ज़रूर बात करेंगे मर्दानगी के और पहलुओं के बारे में। अगले एपिसोड का जो टाइटल होगा यानी कि नाम होगा, किस बारे में हम बात करेंगे, वो है गुस्सा। तो कहते हैं ना कि मर्द अगर गुस्सा कर रहा है तो वो पावर में है। हमें टीवी सीरियल्स और फिल्मों में भी यही दिखाया गया है कि जो मर्द गुस्सा कर रहा है, तेज से बोल रहा है, बहुत लाउड बोल रहा है। टीवी सीरियल में ऐसा होता है, कोई अगर दमदार आदमी आता है तो वो म्यूजिक ही चेंज हो जाता है ना, धुन तना ऐसे करके, या फिर और बहुत सारे म्यूजिक्स हैं। तो पता चल जाता है, अगर मैं वो टीवी नहीं भी देख रही हूँ ना तो मुझे पता चल जाएगा, अगर मैं उस कैरेक्टर को जानती हूँ, ओह अच्छा अब उसकी एंट्री हो गई है, क्योंकि वो एक ताकतवर दिखाया गया है। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि गुस्सा ही तो है मर्द का पावर। तो क्या आपको लगता है कि अगर कोई मर्द गुस्सा कर रहा है तो वो पावर में है? हमने प्रोग्राम बनाया है, हम आपको पहले सुनाएंगे और फिर हम प्रोग्राम के बाद आपसे बात करेंगे लाइव में कि आपके क्या फीडबैक्स हैं और आपका क्या नज़रिया है और आप अपने अंदर की पावर को कैसे पहचानते हैं। कौन सी चीज़ है जो आपको पावर में लेके आती है? क्या सिर्फ एक गुस्सा है जो आपको पावर में लेके आता है, या फिर और भी कई चीज़ें हैं? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा आपसे बात करने में और प्रोग्राम को ज़रूर सुनिएगा अगले शुक्रवार को। और आज के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन दोस्तों ने हमें सुना और जो जुड़े हमारे साथ। तो ये प्रोग्राम यही खत्म होता है। इस कार्यक्रम को हम लेकर आए थे यूनेस्को नई दिल्ली और यूनेस्को चेयर ऑन कम्युनिटी मीडिया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के सहयोग से। फिलहाल मैं साक्षी और मैं प्रीति, हम चलते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM, आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।